सो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजल शर्मा में। आज है हमारा डे 10 ऑफ जीएफजी 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हमारा क्या है कि आज हमारा डे 10 का क्वेश्चन है कंडेंस एल्गोरिथम। अब कंडेंस एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ये दिया हुआ है कि गिवन एन इंटीजर एरे ए आर आर, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है ए आर आर, यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ सब एरेज। ठीक है, तो हमें सब एरे फाइंड करना है और जो सब एरे की सम मैक्सिमम हो, हमें वो वैल्यू उठा लेनी है। कि मतलब हमें पॉसिबल मैक्सिमम सम फाइंड कर लेना है सब एरे से। ठीक है, सब एरे मतलब कंटिन्यूअस एलिमेंट्स जो हो। ठीक है, लाइक मान लो कि 2 3 - 8 ये एक सब एरे हो जाएगा। ठीक है, 3 - 8 7 ये एक सब एरे हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस एलिमेंट्स सारे के सारे मिला के एक सब एरे बनाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सारे के सारे सब एरेज फाइंड करने पड़ेंगे और उन सब एरेज पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि फॉर मतलब हम सारे के सारे सब एरेज पहले फाइंड कर लें और उसमें से मैक्सिमम सम निकाल लें। ये तो हो गई ऐसी बात। अब कैडेंस एल्गोरिथम की बात करते हैं। क्वेश्चन को बनाते हैं मीडियम, क्योंकि वो तो इजी सॉल्विंग है। मीडियम बनाने का मतलब कि हम कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करेंगे। अब ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम पहले लेंगे एक इंट मैक्स सम और इसको लेंगे 0 एंड इंट सम इक्वल टू 0। अब हम करेंगे कि जहां हम तब तक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे जब तक वो 0 ना हो। अगर वो एलिमेंट 0 या 0 से कम हो जाए तो हम सम को वापस से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मान लो कि अगर 2 3 5 और -8 मैं इनको लिया, तो अब वैल्यू यहां तक की -3 है। तो भाई अगर इससे की सम की वैल्यू -3 है तो इतना कंसीडर ही क्यों किया जाए? क्योंकि यहाँ से एक नया अगर हम सब एरे स्टार्ट करें तो हमें उससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इन -3 को छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फालतू है ये। ठीक है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर पूरे एरे में फॉर ए ए आर आर। और अब देखो, इफ सम में पहले आईडी कर लो। इफ नहीं, सम प्लस इक्वल टू ए। नाउ इफ सम इज लेस देन, नहीं, इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्स सम, तो मैक्स सम को, इसका मतलब कि हमें एक अच्छा सा मैक्सिमम सम मिल गया। ठीक है, और इफ सम इज लेस देन 0 तो सम को वापस से 0 से इनिशियलाइज कर दो। अब फंडा क्या किया था, जब भी अगर मैक्सिमम सम हमें कहीं ना कहीं हमें सम मैक्सिमम सम से भी बेहतरीन मिल जाता है तो हम उस सम को इकट्ठा कर लेंगे मैक्सिमम सम में। ठीक है, अब ये मैक्सिमम सम यहाँ देखो, वैल्यू कैन बी नेगेटिव ऑल्सो ना, आंसर सम नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे अगर रिटर्न मैक्स सम हम कर दें तो वैल्यू आई थिंक सो चल जाएगी। कुछ करना नहीं था भाई, हमें यहाँ पे वो करना था ना कि जहाँ पे भी हमें सम माइनस जा रहा था उस सम को हम कंसीडर ही क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उसे अगर हम छोड़ के भी सब एरे बनाए तो मस्त बनेगा। उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। कहीं ना कहीं वो तो मेरे लिए वो है कि लॉस है कि वो मैंने यूज कर लिया तो उसकी वजह से मेरी वैल्यू कम हो गई। और सबमिट, रन भी हो रहा है, सारे रन हो रहा है। थैंक यू, सबमिट भी हो गया। तो ये था आज क्वेश्चन डे 10 में कैडेंस एल्गोरिदम आज हमने सीख ली। ऐसे ही चलते रहेंगे। आपका अगर आशीर्वाद तो नहीं हाँ मतलब आशीर्वाद भी, और अगर आपका साथ रहा ऐसी वीडियो को सपोर्ट करते रहे और चैनल को भी सपोर्ट करते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।